Good morning, students. Zainab, Soumya, is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, हम लोग क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में? लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? ये वाला ले लीजिए। बताइए जैनब, लास्ट टाइम आप क्लास में थी ना, क्या पढ़ रहे थे बताइए? मैम टेंस। टेंस में कहाँ तक हो गया था? ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया है कि इसमें डू और डज लगता है। कब? जब सेंटेंस निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, डू डज लगेगा जब सेंटेंस जो है निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होगा। और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वर्ब में एस या फिर ई एस लगेगा। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या फिर ई एस लगेगा। और प्लूरल के साथ वर्ब में नो चेंज। ठीक है, समझ गए? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सोहन पत्र लिखता है। मैम सोहन राइट अ लेटर। राइट कैसे होगा? हमने बताया सिंगुलर में वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है, तो सोहन प्लूरल है क्या? सोहन क्या है? सोहन जो है वो सिंगुलर ही तो है, तो इसमें वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? सोहन रीड्स, सॉरी, सोहन राइट्स अ लेटर। समझी? यस सोहन मैम। राइट्स अ लेटर। अब अगर हम बोलेंगे कि क्या सोहन एक पत्र लिखता है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? क्या सोहन एक पत्र लिखता है? मैम डज सोहन राइट्स अ लेटर। वेरी गुड। डज सोहन राइट, अब डज है तो एस या ई एस कुछ नहीं, सिर्फ राइट अ लेटर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर सोहन पत्र क्यों लिखता है? क्या हो जाएगा इसका?
देखो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड सामने आएगा, पहले आएगा। क्या Ma'am, होगा बताइए? why Soham writing letter? Ma'am, why Sohan writes letter? Why does, क्वेश्चन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। Why does Sohan write a letter? क्वेश्चन मार्क। फिर अगर हम कहें कि क्या सोहन पत्र नहीं लिखता है, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में रहेगा। बताइए क्या है इसका आंसर? इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में है, क्या होगा सोचकर बताइए। Ma'am, does Sohan not writes a letter? No, ma'am, Sohan does not write a letter. पहले सही बोला था ना आपने। क्या है अगर, तो पहले क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन के साथ क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखते हैं ना पहले। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो ट्रांसलेट करते समय पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड ही तो आएगा ना। Yes, ma'am. तो क्या सोहन पत्र नहीं लिखता है का ट्रांसलेशन क्या होगा? डज बताइए। Ma'am, does Sohan is not writing a letter? इस कहाँ से आ गया? इस कहाँ से आ गया? इज एम आर नहीं है यहाँ पर। डज सोहन नॉट राइट अ लेटर? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. अगर हम बोले कि सोहन पत्र क्यों नहीं लिखता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और उसके साथ में निगेटिव है। बताइए क्वेश्चन वर्ड के साथ निगेटिव है तो क्या बनाएंगे? यूज योर ब्रेन। क्या कैसे ट्रांसलेट होगा इसका? प्रैक्टिस करोगे, खुद से कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। Ma'am, why does Sohan not write a letter? वेरी गुड, करेक्ट। व्हाई डज सोहन नॉट राइट अ लेटर? सो इतना समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चल अब आते हैं, इसके बाद कौन सा टेंस आएगा बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आएगा? सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। वर्ब की
आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज, एम और आर आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब की हेल्प आईएनजी फॉर्म लगेगी, और सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ आर लगेगा। जब सिंगुलर की बात होगी, एक की बात होगी, तो हमेशा इज लगेगा, अगर आई सब्जेक्ट है तो एम लगेगा, और आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, जब कई लोगों की बात होगी। सो अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, सोहन लिख रहा है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन बताइए। Ma'am, Sohan is writing a letter. करेक्ट, सोहन इज राइटिंग अ लेटर। फिर क्या सोहन एक पत्र लिख रहा है, बताइए क्या होगा इसका। Ma'am, does Sohan writing a letter? डस कहाँ से आ गया, डस किधर से आया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब हमने आपको पहले ही बताया है। Ma'am, is Sohan writing a letter? हाँ, ध्यान से सोच समझ के देखिए, इज सोहन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है क्या होगा इसका। Ma'am, why is Sohan writing a letter? वेरी गुड, वाई इज सोहन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है नहीं लिख रहा, बताइए क्या होगा इसका। क्या सोहन लेटर नहीं लिख रहा। Ma'am, is Sohan not writing a letter? करेक्ट, इज सोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर सोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्या होगा इसका बताइए। And why Sohan is not writing a letter? नहीं नहीं, वाई इज सोहन नॉट, वाई इज सोहन नॉट राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन। सो अंडरस्टैंड दिस टेंस, हाँ, ये वाला समझ में आ गया। Yes, ma'am. प्रेजेंट Yes, कंटिन्यूअस, ma'am. अब इसके बाद कौन सा टेंस आएगा बताइए। Ma'am, present participle tense. परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आएगा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज और हैव। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखो इंडेफिनिट में था कि सोहन पत्र लिखता है, फिर कॉन्टिन्यूअस में आया कि लिख रहा है। अब परफेक्ट में क्या है, पूरा पूरा परफेक्ट हो चुका है, वो क्या कर चुका है, लिख चुका है। अभी तक लिखता था या लिख रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, वो लिख चुका है। सो what will be the answer? बताइए बच्चों। आंसर क्या होगा इसका? मैम सोहन हैज राइट अ लेटर। नहीं, देखो राइट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? मैम राइटन। रिटन। सोहन हैज रिटन अ लेटर, है ना, सोहन हैज रिटन अ लेटर। फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लीजिए बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन what will be the answer? Ma'am, have Sohan written a letter? Correct, correct. Has Sohan written a letter? Tell me the answer. सोहन ने पत्र क्यों लिखा है, क्या होगा इसका? मैम वाई सोहन हैज रिटन अ लेटर। Why has Sohan written a letter? इसका क्या होगा, क्यों नहीं लिखा है? मैम वाई हैज सोहन नॉट राइटन अ लेटर, रिटन लेटर। फिर से बोलिए। मैम वाई हैज सोहन नॉट रिटन अ लेटर। करेक्ट। Why has Sohan not written a letter? फिर क्या सोहन ने पत्र नहीं लिखा है, इसका बताइए। मैम हैज सोहन नॉट राइट अ लेटर, रिटन अ लेटर। Written, correct. Has Sohan not
written a letter. तो बच्चों keep it in your mind कि अगर ये सिंगुलर था, सोहन सिंगुलर है ना, एक है, तो हमने हैज लगाया है। लेकिन अगर यहीं पर ये प्लूरल होता है ना, जैसे होता कि हमने लेटर नहीं लिखा या उन्होंने लेटर नहीं लिखा, तो अगर कई लोगों की बात हो रही होती तो हैज की जगह पे we have to use have, है ना। चलो, इतना समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. जैनब, सौम्या, आप लोग बताइए, कोई डाउट? No, ma'am. चलो ठीक। परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसके बाद कौन सा टेंस आता है प्रेजेंट में, बताइए, कौन बताएगा? Ma'am, present progressive tense. नहीं बेटा, कहाँ कहाँ से आप लोग कौन कौन से टेंसेस बता रहे हो? जो इजी, जो सिंपल नाम है वो बताइए ना, उसी को सिंपल नाम में बताइए, क्या कहते हैं? कौन सा टेंस होगा? अच्छा, दिख ही नहीं रहा है ना, ऊपर हो गया। अभी दिख रहा? आप लोग बताते भी नहीं। Yes, ma'am. दिख रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता था, हैव लगता था, वैसे इसमें भी हैज और हैव लगेगा, लेकिन उसके साथ बीन भी लगेगा। समझ गए? और परफेक्ट में हैज हैव तो लग गया, अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में? Ma'am, ing. वेरी गुड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। जब एग्जैक्ट 2, 3, 4 टाइम बताएंगे तो फॉर, और सुबह शाम रात 4 दिन इतना उतना तो सिंस। मतलब एग्जैक्ट टाइम है तो फॉर लगाएंगे, और टाइम का मेंशन अगर नहीं है पूरा पूरा एग्जैक्ट तो सिंस लगाएंगे। चलिए, सो what will be the answer? बताइए। Ma'am, Sohan is writing a letter since 2 minutes. सोहन इज राइटिंग, हमने बोला था आपको कि अगर एग्जैक्ट टाइम आएगा, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तो हमेशा हम वहां पर फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम आ रहा है ना कि 2 मिनट, तो सोहन हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वह नहीं, तुम सुबह
में पत्र लिख रहे हो, क्या होगा इसका? बताइए। मैम you मैम are writing a letter क्या? since फिर से बोलिए। morning. यू Has been writing a letter since morning. क्लियर बोलो बेटा। यू Ma'am, you has been writing a हैज letter कैसे since morning. आएगा? हैज कैसे आएगा? यू प्लूरल है, हमने बोला है यू को सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको प्लूरल कहेंगे। तो यू के साथ हैज कैसे आएगा? मतलब अगर हमने आपको बताया है कि इसको मेंशन लिखाया नहीं, सिर्फ बता दिया है, तो आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आ रही है। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्या लगेगा यहाँ पे? सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? बताइए। Ma'am, since. सिंस लगेगा। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब क्या तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, क्या होगा? बताइए। Ma'am, is you have been इज writing a कहाँ से आ letter गया since बच्चों? morning. इज कहाँ से आ गया? इज की कोई बात नहीं है, इज होगा सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इज कहाँ है? यहाँ पे तो हमने आपको बताया ना, हैज, हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी, सिंस, फॉर। इज कहाँ से आया? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। मैम have you ma'am have you writing a letter since morning? बीन कहाँ गया? Ma'am, you have been writing a letter since morning. देखो, जब क्वेश्चन पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आएगा। समझ गए? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? नेक्स्ट, तुम सुबह से क्यों पत्र लिख रहे हो? व्हाट विल बी द आंसर? सोच के बिल्कुल करेक्ट समझ के बताइएगा क्या होगा। तुम सुबह से क्यों पत्र लिख रहे हो? क्यों के लिए क्या यूज करेंगे? Ma'am, why? Ma'am, बाय। you. क्यों के लिए बाय यूज करेंगे। बाय अगर है तो बाय के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? Ma'am, have. हैव। सो बाय हैव, उसके बाद क्या आना चाहिए? Ma'am, you.
why have you, है ना, why have you, Yes. उसके बाद Ma'am, been writing a letter since morning. why have you been writing a letter since morning? Why have you been writing a letter since morning? So, अगर अभी हम बोले कि क्या वो 2 दिन से लिख रहा है, क्या वो 2 दिन से लिख रहा है, तो इसका क्या होगा बताइए? नहीं, क्या वो 2 दिन से नहीं लिख रहा है, क्या वो 2 दिन से नहीं लिख रहा, बताइए? Ma'am, have you been not writing a Has letter? he, क्या वो, तो has he been not writing a letter for 2 days? 2 दिन ना, so 2 days, है ना? Question. Has subject been not, फिर verb. जितने ही अभी ट्रांसलेशन कराए हैं इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपसे दोबारा से क्वेश्चन करेंगे और आगे के जो टेंसेस है उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? चलो, दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल. बाय बाय. Bye, ma'am.